नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 8। अब आगे। प्रहलाद के जहन में बड़ी ही रंगीन सपने तैरने लगे। कार रेलवे लाइन को क्रॉस करके सीधा आगे बढ़ गई। वे अब जयपुर नगर से काफ़ी हद तक बाहर थे। उनके पीछे लगी कार अब भी उनके पीछे थी, लेकिन प्रहलाद का ध्यान उनकी तरफ कतई नहीं था। उसके जहन में या तो कार चलाने का ध्यान था और या साथ बैठी युवती के पुष्ट दुधिया शरीर का ख्याल था। उस युवती को देखकर उसे अपनी बीवी का बहुत याद आ रही थी। उसकी बीवी कमीनी थी या छिन्नाल, हरफा थी या हरजाई। खूबसूरती और नौजवानी में वह उस युवती से किसी कदर कम न थी। यहाँ रोको, एकाएक मीना बोली। प्रहलाद ने देखा वह उसे एक बेहद उजाड़ स्थान पर रोकने के लिए कह रही थी। उसने कार रोकी और मीना की तरफ घूमा। एकाएक मीना की दोनों बाहें उठी और उसकी गर्दन से लिपट गई। प्रहलाद के छक्के छूट गए। उसने मीना के चेहरे को देखा। उसे वहाँ लालसा और भय के मिले जुले भाव दिखाई दिए। फिर मीना ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। प्रहलाद अपनी सुध-बुध भूल गया। उसने मीना को अपने आलिंगन में दबोच लिया। उसके होठ मीना के शहद जैसे मीठे और मुलायम होठों को रसस्वादन करने लगे। तभी हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ी। दोनों छिटककर एक दूसरे से अलग हो गए। एक कार उसकी कार के बगल में आकर रुकी। यह देखकर प्रहलाद का दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा कि उस कार पर लिखा था राजस्थान पुलिस। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर बाहर निकला। प्रहलाद ने देखा कि वह एक ऊपर को उमेठी बड़ी बड़ी अधपकी मूँछों वाला अधेड़ अवस्था का विशालकाय आदमी था। वह कार के समीप पहुंचा। भीतर की बत्ती जलाओ, उसने आदेश दिया। प्रहलाद ने हाथ बढ़ाकर कार की डोम लाइट जला दी। इंस्पेक्टर ने कार का दरवाज़ा खोला। उसने नीचे झुककर बड़ी गौर से प्रहलाद का, फिर मीना का और फिर प्रहलाद का चेहरा देखा और फिर कर्कश स्वर में पूछा, क्या चक्कर है मिस्टर? इस लड़की को तुम कहाँ ले जा रहे हो? प्रहलाद के जुबान खुलने से पहले ही लड़की बोल पड़ी, इंस्पेक्टर, यह आदमी मुझे भगाकर ले जा रहा है। आप बड़े ठीक मौके पर आए हैं। मेरी जान बच गई। पुलिस स्टेशन में थाना अधिकारी के कमरे में थाना अधिकारी की कुर्सी पर वह बड़ी बड़ी मूँछों वाला इंस्पेक्टर बैठा था जिसने प्रहलाद को गिरफ्तार किया था। प्रहलाद हथकड़ियों में जकड़ा उसके सामने खड़ा था। मीना वहाँ नहीं थी। बाहर लगी नेम प्लेट से प्रहलाद को मालूम हुआ था कि उसका नाम ठाकुर शमशेर सिंह था। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। प्रहलाद भयभीत सा कुर्सी पर बैठ गया। तुम अपने आप को लगभग 7 साल के लिए नप गए समझो, इंस्पेक्टर बोला। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, प्रहलाद ने फरियाद की, मैं निर्दोष हूँ। वह लड़की झूठ बोलती है। मैं उसे भगाकर नहीं ले जा रहा था। तो क्या वह तुम्हें भगाकर ले जा रही थी? यह बात तो नहीं, लेकिन सुनो, लड़की यहाँ के एक बहुत अमीर आदमी की बेटी है। उसका कहना है कि जब उसने मिर्ज़ा इस्लाम रोड और महावीर रोड के चौराहे पर अपनी कार रोकी थी तो एकाएक कार में तुम घुस आए थे। तुमने उसे रिवॉल्वर दिखाकर अजमेर रोड की तरफ चलने के लिए कहा था। रास्ते में तुमने कार को अपने अधिकार में ले लिया था। फिर एक उजाड़ स्थान पर कार रोककर तुम लड़की पर लपट पड़े थे। अगर ऐन मौके पर इत्तेफाक से हम वहां न पहुंच गए होते तो तुम जरूर लड़की के साथ बलात्कार करने में कामयाब
हो गए होते। यह उस लड़की का बयान है। प्रहलाद दहशत भरे स्वर में बोला। जी हाँ, लेकिन रिवॉल्वर मेरे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? मेरे पास रिवॉल्वर का क्या काम? अपने मेरी तलाशी ली? आप जानते हैं मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब में से एक रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रख दी। यह रिवॉल्वर, वह बोला, तलाशी में तुम्हारी जेब में से बरामद हुई। मेरे पास से बरामद हुई है? प्रहलाद के नेत्र फट पड़े। बाद में टेस्ट करने पर इस पर तुम्हारी अंगुलियों के निशान भी मिलेंगे, लेकिन यह असंभव है। मैंने जिंदगी में कभी रिवॉल्वर की सूरत तक नहीं देखी। मैंने कहा है, बाद में इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे। प्रहलाद हक्का बक्का सा इंस्पेक्टर का मुंह देखने लगा। मैं एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हूँ, इंस्पेक्टर बोला, और तुम्हारी करतूत पर चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ऊपर से उस लड़की का हल्फिया बयान। तुम्हें तो मजिस्ट्रेट दूसरी ही पेशी में सज़ा सुना देगा, कम से कम 7 साल की। लेकिन यह सब झूठ है। मैं निर्दोष फंसाया जा रहा हूँ। प्रहलाद इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिल्लाओ मत, इंस्पेक्टर घुड़ककर बोला, वरना मार मार कर भूंस कर दूंगा। प्रहलाद सहमकर चुप हो गया। 7 साल जेल में? इंस्पेक्टर बोला, जब तक बाहर निकलोगे तब तक तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बन चुका होगा। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी होगी और तुम दर दर की भीख मांगने वाले भिखारी से बदतर शख्स बन चुके होगे। इंस्पेक्टर साहब, प्रहलाद अर्तानद करता हुआ बोला, क्या मुझ पर इतना जुल्म ढा रहे हैं आप? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो तुम्हारा विश्वास कर लूँगा, लेकिन अदालत तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारे खिलाफ केस इतना मजबूत है कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है। साहब, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप ही कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इंस्पेक्टर कुछ क्षण यूं खामोश रहा, जैसे भारी सोच में पड़ा हो, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि उसके लिए कुछ करे या न करे। प्रहलाद आशापूर्ण नेत्रों से उसे देखता रहा। देखो, मैं तुम्हें एक शर्त पर बचा सकता हूँ। अंत में वह बोला, मैं इस शर्त पर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ साहब। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा जिसमें तुम्हारा भी भला ना हो। मेरा भला? हाँ। इंस्पेक्टर तनिक आगे से झुका और उसे समझाता हुआ बोला, देखो, आज की दुनिया में पैसे के बिना कोई ज़िंदगी नहीं। पैसा ना होना एक तो अपने आप में ही लानत है, दूसरे इसका ना होना और बेशुमार मुसीबतें पैदा कर देता है। अब वह ज़माना लद गया जब यह कहा जाता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज की दुनिया में इससे झूठी और गरीब को बरगलाने वाली और कोई बात नहीं है। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा आपके 100 नुक्स ढक सकता है। पैसा आपके 1000 गुनाह बकवास सकता है। पैसे से ज़िंदगी है। ज़रा कल्पना करो उस सुख सुविधा की, उस ऊंचे रहन सहन की, उन 20-20 फुट लंबी कारों की, उन हाथ लगने में मैली हो जाने वाली औरतों की, देवताओं के पेय पदार्थों जैसी मदिराओं की, राजे महाराजाओं के खाने योग्य उन भोजन पदार्थों की, जो केवल उन्हीं लोगों की उपलब्ध है जिनके पास पैसा है, जिनके सपने तक देखने की गरीब आदमी की मनाही है। इसलिए मनाही है, कहीं
कभी इसका ईमान न डोल जाए, कहीं यह उस की समझ में न आ जाए कि उसे पैसा ही सब कुछ नहीं है। का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा था ताकि वह अपनी गरीबी से हमेशा के लिए चिपका रहे, भूखे पेट खुश रहे और अभाव को पैसे वालों की अपने पर थोपी हुई लानत नहीं बल्कि अपना मुकद्दर समझता रहे। कहीं ऐसा न हो जाए कि उसे अकल आ जाए और वह किसी पैसे वाले का गला काटकर उसकी तिजोरी पर हाथ साफ कर दे और उन सुखी सुविधाओं को हासिल करने की कोशिश करे जो केवल पैसे वालों के लिए बपौती बनकर रह गई है। प्रहलाद मंत्रमुग्ध सा उसकी बातें सुन रहा था। तुम अपने आप को ही ले लो, इंस्पेक्टर बोला। कर्जा लेकर तुमने ट्रक बनाया है, तुम्हारा बाल बाल कर्जे से बंधा हुआ है। तुम जो कुछ कमाते हो उसका 90% तुम्हें अपना कर्जा उतारने में लगा देना पड़ता है। कभी कभी कमाई कम होने पर 100% कमाई भी कर्जा उतारने में लग जाती होगी और उधार भी मांगना पड़ जाता होगा। इतनी जान मारी करने के बावजूद तुम्हारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि ट्रक बिगड़ जाने पर उसकी मरम्मत पर 2,500-3 हज़ार रुपया खर्च कर सको। अपने सिर पर आई उस विपत्ति से प्रहलाद इतना बौखलाया हुआ था कि उसे यह तक नहीं सूझा कि आखिर इंस्पेक्टर को यह सब कैसे मालूम हुआ था।